जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है आपके लिए, हम देखते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हुई है कि आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं अभी, या कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि अपने जो भाव है उससे आप काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि निगेटिविटी आपकी लाइफ से जा ही नहीं रही है, और कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा उदासी वाली स्थिति आपको फील हो रहा है। तो आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन, सबसे पहले आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहिए, आभार व्यक्त कीजिए। रोज़ मॉर्निंग रूटीन आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है। मॉर्निंग रूटीन आप थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, जिनके लिए मार्गदर्शन है, ठीक है। आपको रोज़ सुबह जागना है और परमपिता परमात्मा जी की कृपा से हमें जो कुछ भी मिला है उसके लिए आभार व्यक्त करना है। जैसे हम जिस भूमि पर चलते हैं सुबह जाग कर, तो उसे प्रणाम कीजिए और हे धरती माता जी आपकी कृपा है, इस प्रकार से ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। जो ठंडी ठंडी वायु जो हमें मिलती है, जिससे कि हम गुड फील करते हैं, मॉर्निंग का जो समय है उसमें, उसके लिए आभारी रहिए, ठीक है। जो भी लोग आपके लाइफ में हैं इस वक्त में, आपके सोल फैमिली मेंबर, आपके सोलमेट, आपके आसपास के लोग, उसके लिए आभारी रहिए। यदि किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया तो उसको ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, धन्यवाद कीजिए, और स्वयं के लिए भी ग्रेटिट्यूड शो कीजिए कि आप इस संघर्ष से, इतने कठिन परीक्षा से आप किस प्रकार से पास हो रहे हैं परमात्मा जी की कृपा से। आपको बाबा जी का संदेश है कि आप बहुत ज़्यादा निगेटिव के तरफ मत सोचिए, आपको पॉजिटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा सोचना है, ठीक है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके थ्रोट चक्र को इसलिए ब्लॉक किया गया है कि आप अपने बातों को शेयर न कर पाएँ, ठीक है। आप अपने भावनाओं को, आप अपने गुड, देखिए आप जो ब्रह्मांड में मॉर्निंग का जो समय होता है, आप जो भी ब्रह्मांड में जो भी शेयर करते हैं वो आपको मिलता है। तो आप ग्रेटिट्यूड शेयर करके देखिए, ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, और वो आप देखेंगे धीरे 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 आपका जो ड्रीम है, आपके जो पॉजिटिव ड्रीम है वो मैनिफेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार की एनर्जी, आप बहुत ही खूबसूरत एनर्जी रिसीव हुई है, ठीक है। संभावनाएं, आपको लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सनल लाइफ में कुछ भी होप नहीं है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ भी होप नहीं बचा है, या किसी ने आपकी संभावनाओं को एक प्रकार से एक बंद कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। लेकिन आपको ये नहीं सोचना, आपको ये सोचना है कि भले ही कितना भी कोई मुझे संघर्ष में डाल रहा हो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से कोई भी मुझे रोक रहा हो, लेकिन वो जितना मुझे रोक रहे हैं उतना ही परमपिता परमात्मा जी मुझे आगे लेकर जा रहे हैं, उतना ही मेरे लाइफ में जो टफ सिचुएशन है उससे मैं सीख कर आगे निकल रहा हूँ या आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। और आगे जब मैं बढ़ रही हूँ तो कुछ लर्न करके मैं आगे बढ़ रही हूँ, और कुछ लर्न जब मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मैं फ्लोरिंग, मैं एक मैच्योर मैन एंड वुमेन में बदल रहा हूँ। मेरे लाइफ में हर एक स्थिति से मैं डट कर सामना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। तो आपके लिए यही मार्गदर्शन है। आपके लाइफ में जब आप इस प्रकार से ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, इस प्रकार से पॉजिटिव थॉट के साथ रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, तब आपको जो दृष्टि है ना, आपकी दृष्टि ओपन होगी। मतलब आप उन चीज़ों को भी देख पाएंगे जिन चीज़ों के लिए आपको लग रहा है कि आप डिसबैलेंस फील कर रहे हैं, या आपके पास कोई संभावनाएं नहीं आ रही है, ठीक है। आपके लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है। आप खुद ही सोचिए कि फ्रेश एयर जो हमें मिलता है, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य में, और जैसे हम कहते हैं ना कि हमें लाभ होता है। जब आप भला करते हैं किसी का तो भला का उल्टा भी लाभ होता है। तो जब आप ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, आप किसी की हेल्प करते हैं, आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट रहती है वो एक सुकून भरी जिंदगी आपकी यहाँ पर होने वाली है। आपके लिए यही मार्गदर्शन है, ठीक है, कि आपके लाइफ में आप उन चीज़ों को देखिए जो परमपिता परमात्मा जी की कृपा से, जो गुरुदेव जी की कृपा से आपको प्राप्त हुई है। और पुरानी जो ऐसी चीज़ें हैं जिसे याद करके आपकी आंखों में आंसू आते हैं, उदासी फील होती है, और आप कहीं ना कहीं स्टक कर लेते हैं अपने आप को, यही सोच के कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो इसे आपको सोचना छोड़ना होगा, क्योंकि कभी कभी आप ये सारी चीज़ें
मून साइकिल पर कर देते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रांगली आपके लिए मार्गदर्शन है कि आप मून साइकिल के समय में ध्यान रखिए। वैसे हमेशा ही आप ग्रेटिट्यूड शो कीजिए और आपको जो अच्छा मिला है उसके बारे में विचार कीजिए। यदि आप कंटिन्यू देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि हाँ, हमें लाइफ में ये सारी टफ स्थिति क्रिएट हो गई है हमारे लाइफ में, हमें अवेयर रहना चाहिए, हमें जागरूक रहना चाहिए, ऐसे लोगों से, ऐसी स्थिति से हमें दूर रहना चाहिए। लेकिन जब स्वयं आपके ऊपर गुरुदेव जी की कृपा है, जब स्वयं आपके ऊपर श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है और बाबा जी आपकी पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तब आपको ये कहा जा रहा है कि अब आपको चिंता उस प्रकार से नहीं करना है। अब आपको अपने अबंडेंस पर ध्यान देना है, अब आपको अपने बैलेंस पर ध्यान देना है, अब आपको अपने मनी, अपने फाइनेंस, अपने ग्रोथ, अपने सेहत, अपने अपनों के लाइफ के लिए और भी लोगों के लाइफ के लिए आपको कार्य करना है। तो यहाँ पर अवेयरनेस, आपको स्वयं भी अवेयर होना है और लोगों को भी अवेयर करना है। अद्भुत एनर्जी है। तो बाबा जी आपको ये बता रहे हैं कि आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर बन गए हैं और आप अपने जो कुछ भी आप पॉजिटिविटी चाहते हैं उससे आप मैनिफेस्ट कीजिए और उससे पहले जो आपको मिला है, ठीक है, बाबा जी की कृपा से जो भी आपको मिला है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड शो जरूर कीजिए। 5 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, फरवरी का मंथ, सितंबर का मंथ, मई का मंथ आपके लिए क्लिनजिंग का समय हो सकता है, जिसमें आप पास्ट की सारी ऐसे बैड स्टक स्थिति से बाहर निकलेंगे या आप ऐसे निगेटिव थॉट से बाहर निकलेंगे। किसी ने आपको भी पता है कि किसी ने आपके हंसते खेलते परिवार या मनी में ब्लॉकेज किया है, तो वो स्थिति अब आपकी हील होने वाली है, क्योंकि बाबा जी की कृपा है। देखिए, डेथ का कार्ड, किसी ने आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की थी, ठीक है, तो यहाँ पर बाबा जी का संदेश है कि वो स्वयं स्टक हो गए हैं। आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है, बिल्कुल भी चिंता करना नहीं है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि जब बाबा जी की कृपा है तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है। जिन्होंने आपको स्टक किया था, आपके ग्रोथ को देखकर, आपके सक्सेस को देखकर, वो स्वयं स्टक होकर आपको ही देख रहे हैं। ठीक है, वो दूर से आपको ही देख रहे हैं। तो इसलिए आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बाबा जी की कृपा से आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रहा है। जिन्होंने भी पास्ट में आपको स्टक किया है उनको उनके कर्मा का फल मिलना प्रारंभ हो गया है, और जब उनको उनके कर्मा का फल मिलना प्रारंभ होता है तब आपको पता होगा कि क्या स्थिति होती है। जब इंसान आप कुछ कहेंगे तो आपके कर्मा वहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन यदि परमपिता परमात्मा जी पर आप भरोसा करते हैं पूरी तरीके से, तो परमात्मा जी का जो लाठी है ना, उसमें आवाज़ नहीं आती है और उसके बाद आपके लाइफ में ग्रोथ आता है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप उस पास्ट की मेमोरी में, पास्ट की निगेटिव थॉट में आपको स्टक नहीं होना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। आपकी लाइफ में किसी ने किसी भी प्रकार से मैनिपुलेट किया है आपको, या कोई स्कैमर आपको किसी भी प्रकार से, जो भी जिस भी प्रकार की इंटेंशन उनकी हो, है ना, वो कोई भी इंटेंशन उनका काम नहीं आएगा, उनके लाइफ में बैकफायर हो जाएगा, क्योंकि बाबा जी यहाँ पर पूरी तरीके से आपकी रक्षा कर रहे हैं, पूरी तरीके से गुरुदेव जी के शरण में हैं आप जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं, ठीक है, आपके ऊपर श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, तभी यहाँ पर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर के घर के कुछ लोग हो सकते हैं, उनको उनके कर्मा का फल जो है मिल चुका है, इसलिए आपको अपने कर्मा को गुड करना है, आपको उनके बारे में ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है। डिवाइन एनर्जी इज प्रोटेक्टिंग यू। देखिए, यहाँ पर आपको और आपके सोलमेट को, आपको और आपके सोल फैमिली मेंबर को डिवाइन एनर्जी जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये साल आपके इनेमी के लिए बहुत संघर्षपूर्ण रहने वाला, बिल्कुल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ईयर है ये शनि देव जी का है, और शनि देव जी सने हम कहते हैं ना, तो इनको स्टकनेस जो फील होगी ना, वो बहुत लंबे समय तक होगी, ये कहा जाता है। और ये मैंने बहुत करीब से देखा है कि कोई भी कार्य आप प्रारंभ करते हो सैटरडे को, मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सैटरडे और ट्यूसडे को ही प्रारंभ हुई है। जब मैं पीछे देखती हूँ, चाहे मेरा जॉब प्रोफेशन हो, चाहे मेरे मैरिज का समय हो, तो जब आप सैटरडे को कोई कार्य प्रारंभ करते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। चाहे
आप इसको किसी भी प्रकार से देखिए, पर मैं शनिदेव जी की कृपा को महसूस करती हूँ। जब आपके कर्मा गुड होते हैं, जब आपके गुड कर्मा होते हैं, तब आपको किसी भी ग्रह से डरने के इंसान, देखिए जो प्रारब्ध के कर्म होते हैं उसके अनुसार तो हमें कुछ तो हम करने आए हैं, है ना। किसी और के कार्मिक जो स्थिति है उसको या तो आप क्लींस करने आए हैं या खुद के कर्मों की शुद्धि, तो इसकी वजह से थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है। लेकिन यहाँ पर शनिदेव जी आपको खूब बहुत आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं 2024 में, क्योंकि आपके कर्मा गुड हैं। गुड कर्मा वालों के लिए ये साल बहुत ही अद्भुत रहेगा, ठीक है। मुझे कुछ ऐसे भी मार्गदर्शन मिले हैं अभी इस बीच में कि भले ही कितनी भी स्टक स्थिति रही हो, लेकिन हमेशा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आपके ऊपर है। और ये जो ईयर है, ये जो साल है, आपके हिडन इनेमी के लिए बहुत ही संघर्षपूर्ण रहने वाला है। और ये साल उनको एक साल की तरह नहीं लगेगा, ये एक साल उनको कई सालों की तरह लगेगा। योर हेटर इज ए बिग लायर, ठीक है। उन्होंने आपके बारे में बहुत सारे झूठ, बहुत सारे अफवाहें जो है फैलाए हैं, उनको जिनके पास उन्होंने ये अफवाहें की है, जिनके पास उन्होंने ये गॉसिप किया है, तो ये समझ में लोगों को आ गया है कि ये जो व्यक्ति है वो काफ़ी टॉक्सिक है। इस व्यक्ति के लाइफ में अभी कुछ भी सही यहाँ पर नहीं चल रहा है, आपको पता हो या ना हो। ये बार बार इसीलिए आपके तरफ मुड़कर देख रहे हैं कि आखिर कुछ सहायता मिल जाए, उनको कुछ हेल्प मिल जाए। उनको ये लग रहा है कि अब आप उनकी हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है, और बिल्कुल आप नहीं करेंगे, ये भी नज़र आ रहा है, क्योंकि आपने बहुत हेल्प किया है। देखिए मैंने जो आपको कहा, जय हो बाबा जी, जय बाबा जी, बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कार्य कर रहा है। इस वक्त में मॉर्निंग के समय में यदि आप जो कुछ भी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, 24 मुझे अचानक नज़र आया, मैं हमेशा 21 कहती हूँ, पर 24 टाइम आपको जो आपका मैनिफेस्टेशन है वो आप लिखिए, एक कागज़ पर लिखिए, मॉर्निंग के समय में मेडिटेशन कीजिए। ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन हो सकेगा तो मैं इस चैनल पर लाने की कोशिश पूरी करूंगी, क्योंकि आज सुबह मुझे मार्गदर्शन मिला है, किसी न किसी के लिए स्ट्रांग है ये एनर्जी। तो आप मेडिटेशन को सुनते हुए अपना जो मैनिफेस्टेशन है, जो भी आप चाहते हैं, परमात्मा जी की कृपा से मेरा कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, परमात्मा जी की कृपा से मेरा घर बन गया, परमात्मा जी की कृपा से, तो इस प्रकार से मैनिफेस्टेशन आपको करना है। परमात्मा जी की कृपा से मैं स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस प्रकार का मैनिफेस्टेशन आपको करना है। और आपके लिए बाबा जी का संदेश है, 3 मंत्र याद रखिए। तो जितना भी टॉक्सिसिटी हो, जितनी भी स्टकनेस हो, लेकिन आपको अच्छी सोच रखनी है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है और अच्छे कार्य करने हैं, क्योंकि शब्द का भी हमारे लाइफ में बहुत महत्व होता है। मैंने एक वीडियो में बताया भी है, मुझे जिस प्रकार से मैं बड़ी हुई हूँ, मैं अपने ग्रैंड मदर को फॉलो करते हुए, तो उनकी सोच काफ़ी ज़्यादा प्योर थी। वो किसी के लिए भी गलत शब्दों का प्रयोग करना पसंद नहीं करती थी, और ना ही मुझे ये कहती थी कि हमेशा सबके लिए भला कीजिए, हमेशा सबके लिए अच्छा बोलिए, क्योंकि आप जो बोलेंगे वही कई गुना होकर आपको मिलेगा। और कौन क्या करता है इसके पीछे हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो उनके कर्म है और हम जो कर रहे हैं वो हमारे कर्म है। तो यहीं पर मैं इस रीडिंग को करती हूँ क्लोज, और नेक्स्ट रीडिंग में हम मिलते हैं। आपको पर्सनल रीडिंग यदि चाहिए तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप पर पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। रेकी हीलिंग सीखने के लिए, रेकी हीलिंग आपके लाइफ में एक मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ा सकती है, क्योंकि सेकेंड लेवल में विश लिस्ट बनता है। आज की रीडिंग में मुझे वही नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आप फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल सीखने के लिए भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको बताया जाता है। रेकी हीलिंग ईश्वरीय ऊर्जा है, यूनिवर्सल एनर्जी है। जब हम यूनिवर्स से अलाइन में आते हैं ना, मॉर्निंग का जो समय है, आपने देखा होगा कि कहा जाता था ब्रह्म मुहूर्त। तो अब ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप नहीं जाग सकते तो जल्दी आप जाग सकते हैं, 5:30 6 बजे, 6:30 7, जिस प्रकार से। और उस वक्त में जो ब्रह्मांड की एनर्जी है, उससे आप यदि आप मॉर्निंग में जागना भी स्टार्ट कर देते हैं तो आपके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा यहाँ पर प्रवाहित होगी। तो ये किसी न किसी के लिए मार्गदर्शन था। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।